हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम कर रहे हैं नेट पेपर फर्स्ट की प्रिपरेशन, जिसके अंदर हम कर रहे हैं रिसर्च एप्टीट्यूड या रिसर्च मैथडोलॉजी। तो चलिए, रिसर्च एप्टीट्यूड की सीरीज में आपका स्वागत है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, व्हाट इज नॉट करेक्ट अबाउट रिसर्च। रिसर्च के बारे में कौन सी चीज करेक्ट नहीं है। रिसर्च इज बिगिन बिकॉज समवन हैज आस्क्ड ए क्वेश्चन एंड इट हैज टू आंसर इट। ठीक है, कहता है कि रिसर्च एक क्वेश्चन से शुरू होती है जो कोई पूछना चाहता है। क्या करना चाहता है? कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है और उसका आंसर देना चाहता है। सेकंड ऑप्शन कहता है रिसर्च में इन्वॉल्व वेंचरिंग इनटू एरिया ऑफ थॉट, कि ऐसे एरिया के अंदर आपकी एंट्री करना अबाउट विच लिटल इज नोन, जिसके अंदर से कुछ ही जाना गया है और बाकी सारा अननोन है। रिसर्च हैज टू बी प्लान्ड एंड कंडक्टेड, कहता है रिसर्च जो है प्लान्ड होती है और कंडक्ट की जाती है। क्यों कंडक्ट की जाती है? क्योंकि एक साइंटिफिक वे है गैदरिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन। और रिसर्च इज नीडेड। नेक्स्ट जो लास्ट आपका जो ऑप्शन कहता है रिसर्च इज नीडेड इफ द एम इज टू इंक्रीज एक्सटेंट ऑफ नॉलेज, कहता है कि आपको अपनी नॉलेज जो है इंक्रीज करनी है और वो जो नॉलेज है वो कम्प्लेक्स नॉलेज या उसको आपको कम्प्लेक्स बनाना है। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, ये होगा आपका ऑप्शन सी। कि कहता है कि रिसर्च एक प्लान्ड होती है, पहले से ही रिसर्च प्लान्ड नहीं होती है फ्रेंड्स। क्या होता है? रिसर्च एक क्वेश्चन होता है जो इसका आंसर जानना चाहते हैं। इनकी किसी का भी क्वेश्चन हो सकता है, किसी की भी प्रॉब्लम है, क्यूरी हो सकती है और हम उसका क्या करते हैं, इसका आंसर जानना चाहते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें इसके बारे में करेक्ट है, बट ये जो ऑप्शन सी है ये इसके बारे में करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, What should be done for constructing and standardizing a psychological test? अगर आप एक साइकोलॉजिकल टेस्ट बनाते हैं तो उसको बनाने के लिए, उसको स्टैंडर्डाइज करने के लिए आपको क्या चाहिए, क्या करना चाहिए? देखिए, शुड नॉट बी कंसिडर्ड ए रिसर्च बिकॉज इट इज अ स्मॉल स्केल एक्टिविटी। इसको एक रिसर्च नहीं माना जा सकता या रिसर्च नहीं माना जाना चाहिए क्योंकि एक स्मॉल स्केल की एक्टिविटी है। दूसरा कहता है शुड बी कंसिडर्ड ए रिसर्च, की रिसर्च इसको माना जाना चाहिए क्योंकि ये रिसर्च जो है वैल्यू की रिसर्च है। ठीक है, यानी कि इसकी इम्पोर्टेंस है और इसके अंदर जो टेस्ट डेवलप किया जाना है वो टेस्ट जो है लेटर यानी कि बाद में अदर्स जो रिसर्चर होते हैं उनके द्वारा यूज किया जा सकता है। यानी कि एक बार जो टेस्ट डेवलप किया जाता है दोबारा से यूज किया जा सकता है। शुड नॉट बी कंसिडर्ड ए रिसर्च, इसको रिसर्च नहीं माना जाना चाहिए क्योंकि इट डज नॉट टेस्ट एनी हाइपोथेसिस, ये किसी भी हाइपोथेसिस को टेस्ट नहीं करता है। शुड बी कंसिडर्ड ए वैल्यूएबल पीस, मानना चाहिए इसको रिसर्च का, बिकॉज ए लॉट ऑफ लेबर एंड एनर्जी हैव गॉन इनटू इट, कि इसके ऊपर काफी सारी एनर्जी जो है इसके ऊपर वेस्ट होती है या लेबर इसके अंदर काफी सारी लगती है। देखिए फ्रेंड्स, जब हम किसी भी टेस्ट को, किसी भी साइकोलॉजिकल टेस्ट को कॉन्सेप्ट करते हैं, उसको स्टैंडर्डाइज करते हैं, तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, मेहनत तो करते हैं बट मेहनत ऐसी करते हैं जो वैल्यूएबल हो। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, कि इस एक रिसर्च होती है, वैल्यू बेस्ड जो रिसर्च होती है, और ये जो टेस्ट डेवलप किया जाता है, कोई भी साइकोलॉजिकल टेस्ट स्टैंडर्डाइज किया जाता है तो उसको लेटर भी यूज किया जाता है, इनकी बाद में किसी अदर रिसर्चर के द्वारा इसको यूज किया जा सकता है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द मॉडर्न मेथड। मॉडर्न मेथड कौन सा माना गया है नॉलेज को एक्वायर करने का? ऑप्शंस है आपके अथॉरिटी, पर्सनल एक्सपीरियंस, साइंटिफिक मेथड, एक्सपर्ट ओपिनियन। देखिए, जो राइट होगा वो होगा साइंटिफिक मेथड, क्योंकि जो साइंटिफिक मेथड है वही एक क्या है, मॉडर्न मेथड है नॉलेज को एक्वायर करने का। ये चीजें एग्जाम में कई बार पूछी जाती है, इस टाइप के क्वेश्चन जो जरूर पूछे जाते हैं फ्रेंड्स, इसको अच्छे से नोट कर लेना और अच्छे से इसको याद कर लेना कि मॉडर्न मेथड कौन सा होगा, साइंटिफिक मेथड होगा। कई जो बच्चे होते हैं वो अथॉरिटी को या पर्सनल एक्सपीरियंस को टिक कर देते हैं, बट ये राइट आंसर नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डिडक्टिवली रीजनिंग। जो डिडक्टिव रीजनिंग होती है, आउट द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ सजेस्टेड सॉल्यूशन इज एन एस्पेक्ट होता है थिंकिंग का। इसके अंदर क्या इन्वॉल्व होता है? ओल्डर मेथड होते हैं नॉलेज को एक्वायर करने के, या फिर साइकोलॉजिकल मेथड होते हैं नॉलेज को एक्वायर करने के, या फिर साइंटिफिक मेथड होते हैं, या फिर पर्सनल एक्सपीरियंस होते हैं नॉलेज को एक्वायर करने के। देखिए फ्रेंड, जहां पर डिडक्टिव रीजनिंग का यूज होता है और उसके बाद जो सॉल्यूशन है वो सजेस्ट किए जाते हैं, तो इसके अंदर इसका राइट आंसर होगा साइंटिफिक मेथड। ये साइंटिफिक जो मेथड होता है उसी के अंदर इंडक्टिव डिडक्टिव रीजनिंग यूज की जाती है, और इसके अंदर इसको बाद में क्या है, इस ऐसा ही जो एस्पेक्ट है ये थिंकिंग का जिसके अंदर इन्वॉल्व होगी साइंटिफिक मेथड नॉलेज को एक्वायर करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
व्हाट इज नॉट द गोल ऑफ साइंटिफिक मेथड ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज, यानी कि जो साइंटिफिक मेथड होता है नॉलेज को एक्वायर करने का, उसका गोल कौन सा नहीं है? एक्सप्लेनेशन है, फैक्ट फाइंडिंग है, कंट्रोल है या प्रिडिक्शन है? देखिए फ्रेंड्स, जो साइंटिफिक मेथड है उसका गोल नहीं होता कंट्रोल, बाकी जो सारी चीजें हैं वो इसके अंदर होती हैं। तो एक्सप्लेनेशन भी होती है, फैक्ट फाइंड भी हम करते हैं साइंटिफिक मेथड के अंदर, प्रिडिक्शन भी हम लगाते हैं, बट ये जो कंट्रोल है ये इसके अंदर नहीं होता। तो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, थ्योरी इज एन एस्पेक्ट ऑफ रिसर्च डज नॉट, तो थ्योरी जो है रिसर्च का एक एस्पेक्ट होती है तो क्या नहीं करती? सर्व एज ए टूल फॉर प्रोवाइडिंग ए गाइडिंग फ्रेमवर्क फॉर ऑब्जर्वेशन एंड डिस्कवरी, या फिर डिस्क्राइब करती है फैक्ट एंड रिलेशनशिप को जो एग्जिस्ट करती है, या सर्व करती है गोल, प्रोवाइड करती है एक्सप्लेनेशन किसी भी फिनोमिना की, ठीक है, जिसके अंदर मैक्सिमल प्रोबेबिलिटी होती है और एग्जैक्टिट्यूड होता है, और डिस्कार्ड करती है ये फैक्ट को, स्पेसिफिक और कॉन्क्रीट ऑब्जर्वेशंस को। देखिए फ्रेंड्स, जो थ्योरी होती है और रिसर्च का एस्पेक्ट होती है, इसके अंदर इनमें से कोई 3 चीजें तो इंक्लूड है, बट कोई एक चीज जो है इंक्लूड नहीं है। तो आपको राइट आंसर देखना फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। कहता है कि देखिए ये टूल होती है, ठीक है, ये बात सही है इसके बारे में, और गाइडिंग फ्रेमवर्क भी होती है, ठीक है, ऑब्जर्वेशन और डिस्कवरी के लिए, और ये गोल प्रोवाइडिंग भी होती है, ठीक है, एक्सप्लेनेशंस के लिए गोल प्रोवाइड करती है किसी भी स्पेसिफिक फिनोमेना के ऊपर, ठीक है, ये फैक्ट्स को और जो काफी सारी चीजें होती हैं उनको डिस्कार्ड कर देती है, उसके अंदर स्पेसिफिक और कॉन्क्रीट ऑब्जर्वेशंस ही होती हैं, ठीक है। बट एक थ्योरी जो है कभी भी फैक्ट और रिलेशनशिप को डिस्क्राइब नहीं करती, ठीक है, मेनली जो है इन चीजों को जो है डिस्क्राइब नहीं करती, बट जो सारी बाकी चीजें हैं ये अदर इसके अंदर इन्वॉल्व होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, थ्योरी हेल्प द रिसर्चर, थ्योरी रिसर्चर की कहाँ हेल्प करती है? रिसर्च के प्रोसीजर को अंडरस्टैंड करने में, या फिर जो फैक्ट जिनकी उनको जरूरत है उनको आइडेंटिफाई करने में, या फिर टेक्निकल जो टर्म यूज हुई है रिसर्च के अंदर उनको अंडरस्टैंड करने में, या फिर डिटरमाइन करती है कि रिकॉर्ड और जो ऑब्जर्वेशन है उनको कैसे बनाया गया है। फ्रेंड्स, जो थ्योरी होती है वो हेल्प करती है टेक्निकल टर्म्स को अंडरस्टैंड करने में। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हु हैज गिवन द फॉलोइंग सजेशन, किसने ये सजेशन दिए थे? थिंकिंग ओवर डाटा थ्रू मीनिंग टेबल, या फिर केयरफुली एग्जामिन करे प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स को, थिंकिंग ओवर द प्रॉब्लम लाइक एन ऑर्डिनरी पर्सन की तरह इसके ऊपर सोचा जाए, या फिर यूजिंग वेरियस ऑर्डिनरी स्टैटिकल एनालिसिस। देखिए फ्रेंड्स, ये जो है किसके सजेशंस है? गुडे बार एंड स्केट्स के हैं, या फिर जॉर्ज जे म्योली के हैं, W.S. मुनरोज के हैं, या फिर जॉन W. बेस्ट के हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये जो सजेशन है ये गुडे बार एंड स्केट्स के हैं। तो कई बार ये डेफिनेशन गिवन भी होती है, इसको डेफिनेशन की टर्म में भी दे दिया जाता है। तो ये किसकी डेफिनेशन होगी? गुडे बार एंड स्केट्स की। अगर आपको सजेशंस की फॉर्म में दे देता तब भी ये किसके है? गुडे बार एंड स्केट्स के ही सजेशन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट टाइप ऑफ स्टैटिकल डाटा आर यूज्ड इन एजुकेशनल रिसर्च, किस टाइप का स्टैटिकल डाटा जो है रिसर्च के अंदर यूज किया जाता है? डिस्क्रिप्टिव डाटा होता है, इन्फरेंशियल होता है, या फिर बोथ ऑफ देम होता है, या इनमें से कोई नहीं होता? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा बोथ ऑफ देम की। देखिए, हम डिस्क्रिप्टिव डाटा के साथ साथ जो है इन्फरेंशियल जो डाटा है वो यूज करते हैं, कि हम दोनों तरह का डाटा जो है स्टैटिकल डाटा एजुकेशनल रिसर्च के अंदर हम यूज करते हैं। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ स्टैटिकल एनालिसिस, यानी कि जो स्टैटिकल एनालिसिस होता है उसके फंक्शन क्या होते हैं? एक्सप्लेनेशन होती है रिजल्ट की, या प्रेजेंटेशन होती है डाटा की, या फिर बोथ ऑफ देम होता है? देखिए फ्रेंड्स, या फिर कहता है नन ऑफ दिस होता है। तो जो स्टैटिकल एनालिसिस होता है उसके फंक्शन होते हैं बोथ ऑफ देम की, वो रिजल्ट को भी एक्सप्लेन करता है और डाटा को प्रेजेंट भी करता है, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, स्टे हेल्दी एंड हैप्पी।